एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न विद नेहा। इस चैनल में हमने एक नई सीरीज शुरू करी है जिसमें हम उत्तराखंड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्पेशली फॉर यूके पीएससी सॉल्व कर रहे हैं। तो इस सीरीज में आज हम एंशिएंट ट्राइब्स ऑफ उत्तराखंड के पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, जिसमें हम उत्तराखंड के जनजाति के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। Which one of the scheduled tribes did not originally live in Uttarakhand? ऐसी कौन सी शेड्यूल्ड ट्राइब है जो उत्तराखंड में नहीं रहती है? तो ऑप्शन ए बोक्सा, ऑप्शन बी भोटिया, ऑप्शन सी मीना एंड ऑप्शन डी थारू। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी मीना। तो जो ये मीना ट्राइब है ये स्पेशली राजस्थान की ट्राइब है, राजस्थान की शेड्यूल्ड ट्राइब है। मीना का ओरिजिन मत्स्य जनपद से माना जाता है। मीना का ओरिजिन मत्स्य जनपद से माना जाता है क्योंकि मीना मीन्स होता है मछली। तो जो ये मीना शेड्यूल्ड ट्राइब है ये उत्तराखंड की नहीं है, ये राजस्थान की है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी मीना। Let's move on to the next question. Which group is known as the first ethnic group of Uttarakhand? ऐसा कौन सा ग्रुप है जो उत्तराखंड का प्रथम फर्स्ट एथनिक ग्रुप, प्रथम जातीय समूह माना जाता है? तो ऑप्शन ए कोल, ऑप्शन बी कुनिंद, ऑप्शन सी बनराजी एंड ऑप्शन डी हूना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए कोल। कोल जाति उत्तराखंड की सबसे प्राचीन जाति मानी जाती है, प्रथम एथनिक ग्रुप माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि कोल का जो मेन ओरिजिन है, कोल का मेन ओरिजिन सेंट्रल इंडिया है, कि कोल का मेन ओरिजिन सेंट्रल इंडिया है, छत्तीसगढ़, झारखंड। तो ये कोल का मेन ओरिजिन माना जाता है। कोल बहुत लॉन्ग टाइम तक उत्तराखंड में नहीं थे। कोल के बाद कीरत आए और कीरत के बाद खस आए और लास्ट में इंडो गैंगेटिक प्लेन के लोगों ने सबको डोमिनेट किया था। इंडो गैंगेटिक प्लेन्स के लोगों ने सबको डोमिनेट किया था। तो ऐसा माना जाता है कि कोल ही सबसे पहले उत्तराखंड में आए थे, और लेकिन कोल बहुत लॉन्ग टर्म तक उत्तराखंड में नहीं थे। और ऐसा भी माना जाता है कि उसके बाद कोल या तो साउथ इंडिया या फिर सामान्य लोगों के साथ ही मिल गए थे, सामान्य लोगों के साथ ही मिल गए थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए कोल। कोल इज द फर्स्ट एथनिक ग्रुप ऑफ उत्तराखंड। Let's move on to the next question. Which one of the following is not a marriage tradition of the Tharu tribe? ऐसा कौन सा मैरिज ट्रेडिशन है जो थारू ट्राइब, थारू जनजाति में नहीं होता है? तो इसके ऑप्शंस है ऑप्शन ए अपना पराया, ऑप्शन बी बात कट्टी, ऑप्शन सी चाला एंड ऑप्शन डी पक्की पौड़ी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी चाला। चाला एक मैरिज ट्रेडिशन नहीं है। ऐसे माना जाता है कि चाला देवी देवताओं की डोली यात्रा को चाला बोला जाता है। देवी देवताओं की डोली यात्रा को चाला बोला जाता है। चाला एक मैरिज ट्रेडिशन नहीं है। अपना पराया, बात कट्टी, पक्की पौड़ी एक मैरिज ट्रेडिशन है जिसमें एंगेजमेंट होती है, शादी फिक्स होती है, शादी की डेट फिक्स होती है। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग सब ट्राइब ऑफ उत्तराखंड हैज नॉट इट्स हैबिटाट्स इन हाई माउंटेन्स? ऐसी कौन सी सब ट्राइब है जो हाई माउंटेन्स में नहीं रहती? ऑप्शन ए तोलचा, ऑप्शन बी शौका, ऑप्शन सी खुनका एंड ऑप्शन डी मारचा। तो तोलचा हाई माउंटेन्स में रहती है, शौका भी हाई माउंटेन्स में रहती है, मारचा भी हाई माउंटेन्स में रहती है, लेकिन खुनका हाई माउंटेन्स में नहीं रहती।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी खुनका। खुनका एक ऐसी सब ट्राइब है जिसका हैबिटाट हाई एल्टीट्यूड नहीं है। खुनका सेमी नोमैडिक पीपल खुनका में रहते हैं। सेमी नोमैडिक पीपल खुनका ट्राइब के होते हैं, यानी कि घुमंतु प्रजाति के लोग। ये घुमंतु प्रजाति के लोग होते हैं जो यहाँ से एक प्लेस से दूसरी प्लेस में माइग्रेट करते हैं। ये चारों ट्राइब्स भोटिया की सब ट्राइब्स हैं। सब ट्राइब्स ऑफ भोटिया, सब ट्राइब्स ऑफ भोटिया। थोलचा, शौका, खुनका और मारचा भोटिया की सब ट्राइब हैं। थोलचा, शौका और मारचा हाई एल्टीट्यूड में रहते हैं, लेकिन खुनका सेमी नोमैडिक पीपल होते हैं जो कि घुमंतु प्रजाति के होते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब डज नॉट बिलोंग टू उत्तराखंड? ऐसी कौन सी ट्राइब है जो उत्तराखंड को बिलोंग नहीं करती? ऑप्शन ए थारू, ऑप्शन बी भोटिया, ऑप्शन सी राजी एंड ऑप्शन डी गड्डी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी गड्डी। गड्डी हिमाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर की ट्राइब है जो कि उत्तराखंड को बिलोंग नहीं करती है। अभी भी अपने ट्रेडिशनल को गड्डी ट्राइब बहुत अच्छे से फॉलो करती है। अपने अटायर को, अपने ट्रेडिशनल फूड को, अपने ट्रेडिशनल डांस को, फोक सॉन्ग्स को जो ट्राइब फॉलो कर रही है वो गड्डी ट्राइब है। और थारू, भोटिया, राजी ये तीनों उत्तराखंड की सब ट्राइब्स, उत्तराखंड की शेड्यूल ट्राइब्स है। उत्तराखंड की 5 मेजर शेड्यूल ट्राइब्स हैं। उत्तराखंड में 5 मेजर शेड्यूल ट्राइब्स। फर्स्ट वन इज थारू, सेकंड वन इज भोटिया, थर्ड वन इज राजी एंड फोर्थ वन इज जौनसारी एंड द लास्ट वन इज बोक्सा। सो ये उत्तराखंड की 5 मेजर ट्राइब हैं जो उत्तराखंड में रहती हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दयंती एंड रयंती सिस्टम इज रिलेटेड टू? दयंती एंड रयंती सिस्टम इज रिलेटेड किस चीज से रिलेटेड है? कौन सी ट्राइब से ये लोकल टर्म्स रिलेटेड है? ऑप्शन ए थारू, ऑप्शन बी जौनसारी, ऑप्शन सी जाट, ऑप्शन डी भोटिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी जौनसारी। दयंती और रयंती दो लोकल टर्म्स हैं जो जौनसारी ट्राइब से रिलेटेड है। टू लोकल टर्म्स जो शो करते हैं किनशिप ऑफ विमेन इन जौनसारी, किनशिप ऑफ विमेन इन जौनसारी ट्राइब, किनशिप ऑफ वुमेन इन जौनसारी ट्राइब ये दो लोकल टर्म्स शो करते हैं। तो दयंती बेसिकली जो होता है वो फीमेल, वो वुमेन होती हैं जो अपने नेटिव रेजिडेंस में ही रहती हैं, वेदर दे आर मैरिड और अनमैरिड, वो अपने पैतृक आवास में ही रहती हैं। रयंती वो फीमेल्स, वो वुमेन होती हैं जो अपने हस्बैंड की लोकेलिटी में रहती हैं आफ्टर मैरिज। तो दीज आर टू लोकल टर्म्स ऑफ द जौनसारी ट्राइब, दयंती एंड रयंती। Let's move on to the next question. Which of the following tribes of Uttarakhand worship the deity बागनाथ? ऐसी कौन सी ट्राइब है जिनके मुख्य देवता बागनाथ हैं? ऑप्शन ए थारू, ऑप्शन बी भोटिया, ऑप्शन सी राजी एंड ऑप्शन डी जौनसारी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी राजी। राजी के मुख्य देवता बागनाथ हैं। राजी ट्राइब उत्तराखंड की सबसे प्रिमिटिव ट्राइब है, प्रिमिटिव ट्राइब उत्तराखंड की। और राजी ट्राइब सबसे इंडेंजर्ड एंड रेयर ट्राइब है उत्तराखंड की। राजी ट्राइब को अभी PVTG का स्टेटस मिल गया है, यानी कि पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप ऑफ उत्तराखंड राजी जनजाति है। वो राजी शेड्यूल ट्राइब है जिसे PVTG का स्टेटस मिल गया है। अभी गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे स्कीम से राजी ट्राइब को फैसिलिटेट किया है। सबसे पहले उन्हें पक्के घर दिए हैं राजी ट्राइब्स को, उन्हें मेडिकल फैसिलिटीज़ दी है, उन्हें एजुकेशनल फैसिलिटीज़ दी है, उन्हें लीगल फैसिलिटीज़ भी दी है, लीगल फैसिलिटीज़ जिसमें उनको फॉरेस्ट और लैंड का एरिया उन्हें दिया है।
तो राजी ट्राइब उत्तराखंड की प्रिमिटिव सबसे प्राचीन ट्राइब है एंड सबसे स्मॉलेस्ट ट्राइब ऑफ उत्तराखंड। स्मॉलेस्ट ट्राइब, अभी ये इंडेंजर्ड ट्राइब ऑफ उत्तराखंड भी बन गई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी राजी। तो ऑप्शन ए थारू। थारू के देवता, थारू मोस्टली हिंदुइज्म को ही फॉलो करते हैं। भोटिया ट्राइब के देवता हैं, भोटिया ट्राइब हिमालयन डाइटीज को फॉलो करते हैं। एंड जो जौनसारी हैं उनके प्रमुख देवता, मुख्य देवता महासू देवता है, महासू देवता। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फॉलोइंग ट्राइब ऑफ उत्तराखंड वर्शिप द डाइटी बागनाथ, ऑप्शन सी राजी। भरारा इज रिलेटेड टू भराड़। देयर इज टू टर्म्स ऑफ भरारा एंड भराड़। तो जो ये भराड़ है ये थारू ट्राइब से रिलेटेड है। ये वर्ड भराड़ मीन्स होता है तांत्रिक या वैद्य। लोकल विलेज में एक वैद्य होते थे जो कि चिल्ड्रंस को एविल स्पिरिट से बचाते थे, तो इन्हें तांत्रिक बोला जाता है। और एक टर्म और है भरारा, जो यूज होता है ग्रेन्स की स्टोरेज करने के लिए, उस स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स। और भराड़ मीन्स होता है तांत्रिक, जो कि थारू ट्राइब से रिलेटेड है। इसमें इन्हें वैद्य बोलते थे जो लोकल विलेज में चिल्ड्रंस को कुछ पेड़ पौधों की दवाइयों से ठीक करते थे। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस। मैच ऑफ द फॉलोइंग एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। शेड्यूल ट्राइब एंड तहसील। नंबर ए शौका। शौका बिलोंग्स टू द धारचूला। And number B Jaunsari. Jaunsari belongs to Chakrata. Number C Raji. Raji belongs to Didihar. Number D Tharu. Tharu belongs to Khatima. So इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, जो पॉइंट ए है। एक ए शौका बिलोंग्स टू धारचूला, बी जौनसारी बिलोंग्स टू चक्राता एंड राजी बिलोंग्स टू Didihar and D Tharu belongs to Khatima. Let's move on to the last question. The tradition of Rangbang has been prevalent in which of the following tribe? एक ट्रेडिशन है रंगबंग, ये कौन सी ट्राइब फॉलो करती है? ए बुक्सा, बी भोटिया, सी जौनसारी, डी थारू। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी जौनसारी। रंगबंग एक ट्रेडिशनल डांस है, ट्रेडिशनल डांस जिसमें मैन एंड वुमेन का ग्रुप साथ में डांस करता है। मैन एंड वुमेन साथ में ग्रुप डांस करते हैं। ग्रुप डांस ये यंग पीपल का मीट एंड सोशलाइजेशन करने का एक तरीका, एक प्रैक्टिस है। सोशलाइजेशन ये वसंत ऋतु के आगमन में भी, वसंत ऋतु के आगमन में इस प्रैक्टिस को फॉलो किया जाता है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी जौनसारी। तो ट्रेडिशन ऑफ रंगबंग हैज बीन प्रिवलेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी जौनसारी। थैंक यू सो मच, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम कुनिंद एंड योधे वंश के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एंड योर फीडबैक इज वैल्यूएबल। थैंक यू सो मच।